Hello, my dear students. How are you? I hope you all are very good at your home. So, students, today we are going to start the chapter 1 of class 10th science, and that is chemical reactions and equations. हम जो आज रिवाइज करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, एंड दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल का मतलब होता है चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस. जब भी कभी पुराने सब्सटेंस से मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, द रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे वाटर बनता है, और वाटर जो होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का होता है. मतलब आप देख लीजिए, हाइड्रोजन इज़ अ गैस and oxygen is also gas, but water is liquid in state. Okay, now we have some observations that help to determine the chemical reaction. कुछ observation ऐसी होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये chemical reaction है. The first one is evolution of a gas. gas का evolution example हो जाएगा इसका. For example, आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मार्बल. जब हम मार्बल को हीट करते हैं, then quicklime is formed and CO2 is रिलीज्ड. तो यहाँ पे गैस रिलीज हो गई है, तो ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस गैस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ओके, द सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज आ जाता है. टेम्परेचर में चेंज कैसे? अब यही क्विकलाइम है, जैसे आपका CaO. इस CaO में, या चूना जो होता है CaO क्विकलाइम, उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, वाटर. देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है. और टेम्परेचर में जब डिफरेंस आता है, कोई चीज़ पहले हॉट नहीं थी, बाद में हो जाती है, मीन्स द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज. तो वो जो इंक्रीज हुआ है, दैट क्रिएट्स इट और ट्रांसफॉर्म इट्स इनटू द केमिकल रिएक्शन. इसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन है. थर्ड वन इज चेंज इन कलर. कलर में चेंज होना. जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन डाला जाता है, आयरन इज, तो फेरस सल्फेट बन जाता है. आयरन, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है. तो वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं. तो कलर में चेंज हुआ तो भी एक वो केमिकल रिएक्शन है. द डी पार्ट इज चेंज इन स्टेट. स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट चेंज मतलब अभी आपको जैसे ऊपर बताया है वाटर के बारे में, देखिए हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जब वाटर बनता है वो लिक्विड स्टेट का होता है. ओके, सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है द इंसॉल्युबल सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. जो रिएक्शन में ही बने, पहले नहीं था. जब हम बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को और सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को मिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद एक इंसॉल्युबल, विद इन फ्यू सेकेंड्स एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं. वो यहाँ पे बेरियम सल्फेट है. ऐसे बहुत सारे प्रेसिपिटेट होते हैं. सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एक केमिकल रिएक्शन की. नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द अदर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उसके बाद हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन. ये 5 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन है विच यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और आपको ये सारे पता होने चाहिए. आपको इनके डेफिनेशन पता होने चाहिए, आपको इनका जो है एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए. एवरी तरीके आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए इसकी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हम पहले क्या लेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेंगे. एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच 2 or more substances get combined or the elements or compound they form a single product. जब एक या दो सब्सटेंसेस हैं, छोटे सब्सटेंसेस, और उनसे मिलके एक बिगर सब्सटेंसेस बन रहा है. RHS में आपके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है. सो द रिएक्शन विल बी नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO2 बनता है. तो CO2 क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है. सो दिस वन विल बी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैसे पहचानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? RHS में राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की है वहाँ पे एक ही चीज़ होगी, इधर 2 हो या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं. ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड वन
एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू. द सेकेंड क्वेश्चन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड पार्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक जो दो छोटे प्रोडक्ट्स थे, रिएक्टेंट्स थे, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे. यहाँ पे वो सिंगल प्रोडक्ट जो है ब्रेक कर जाएगा टू और मोर सब्सटेंसेज में. सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes or breaks down into two or more products on the application of heat, light or electric current. बट ये अपने आप नहीं होता है, इसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन करनी होती है. उसी के अकॉर्डिंग द रिएक्शन इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स का रिएक्शन होता है ये. वन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अदर इज़ photo decomposition reaction, other is thermal decomposition and the last one is electrolytic decomposition. जब decomposition sunlight डालते ही हो जाए, मतलब कोई substance अगर sunlight में रखने पे break हो रहा है तो उसको photo decomposition बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल AgCl AgBr, ये फोटो वाला ही आपका जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है वहाँ पे यही रिएक्शन होता है. सिल्वर क्लोराइड जो होती है या सिल्वर ब्रोमाइड, उसको सनलाइट में अगर रखते हैं तो क्या होता है, वो सिल्वर और क्लोरीन दो में जो है डिकम्पोज हो जाती है. यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ब्लैकिश ग्रेइश कलर देगा और जो आपका सिल्वर है वो सिल्वर या वाइट कलर देगा. इससे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का इफेक्ट आ जाता है. ओके, यहीं से ही वर्ड बना है फोटोग्राफ. क्लियर. नाउ वी हैव द थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, थर्मल मीन्स हीट, कहीं पे भी ये वर्ड आएगा मीन्स हीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन? व्हेन थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग. जब हीट करने पे डिकम्पोजिशन हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल को हीट करके CO2 बनेंगे, डिकम्पोज हो गया, टूट गया है. द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. द डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. करंट डालने पे जो चले वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर जब करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे मिल करके वो बना था वाटर, उसमें ब्रेक हो जाता है. ओके, नाउ वी विल हैव द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल